दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार शेडिंग के बारे में। दोस्तों अगर आप भी आधार शेडिंग करवाने के लिए बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ही आधार शेडिंग कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो फ्रेंड चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने बैंक अकाउंट में आधार शेडिंग कर सकते हैं या एनपीसीआई कैसे कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं। तो फ्रेंड अपने बैंक अकाउंट में आधार शेडिंग या एनपीसीआई को करवाने के लिए आपको अब कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। अब अपने बैंकों के चक्कर नहीं लगाने हैं, अब आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप के द्वारा आप अपने बैंक अकाउंट में आधार शेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड अपने बैंक में आधार शेडिंग या एनपीसीआई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप का कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर देना होगा और वहां पे आपको टाइप करना होगा एनपीसीआई टाइप करके आपको सर्च कर देना होगा। और सर्च करने के बाद सबसे ऊपर वाला जो लिंक आ रहा है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है ओपन होकर के आ जाएगा। फ्रेंड ओपन होने के बाद देख सकते हैं कंज्यूमर पे आपको क्लिक कर देना होगा। कंज्यूमर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कई सारा ऑप्शन आएगा, तो आपको क्लिक करना होगा भारत आधार शेडिंग इनेबलर बेस, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं लिख रहा है आधार शेडिंग या डी शेडिंग, तो इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना होगा। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे सीडिंग का एक ऑप्शन दे रहा है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। सीडिंग पे क्लिक करते ही तीन ऑप्शन यहाँ पे आ चुका। सीडिंग टाइप फ्रेश सीडिंग है, मूवमेंट मतलब अगर आपका कभी भी एनपीसीआई हुआ ही नहीं है तो फ्री सीडिंग पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपका यूनियन बैंक में दो बैंक अकाउंट है तो एक यूनियन में मान लीजिए पहला जो अकाउंट है उसमें आपका एनपीसीआई है, अगर आप एनपीसीआई को हटा करके दूसरे वाले यूनियन बैंक में करना चाहते हैं तो आपको इस सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक। जैसे अगर मान लीजिए आपका पीएनबी में है, पीएनबी से अगर यूनियन में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका यूनियन में है, यूनियन से पीएनबी में करना चाहते हैं, या अगर आप सेंट्रल में करना चाहते हैं मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में करना चाहते हैं तो इस पे आपको कर देना होगा। तो मतलब जो भी आपका टाइप है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जिस भी बैंक में आप करना चाहते हैं उस बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब इस समय 33 बैंकों की लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। अगर आप जिस बैंक में करना चाहते हैं उस बैंक का इस लिस्ट में नाम है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका एनपीसीआई घर बैठे अपने मोबाइल से ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से बैंक सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट में आप एनपीसीआई करना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पर भी, और कंफर्म अकाउंट नंबर यहाँ पर भी। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा है कैप्चा भर के सबमिट पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आधार नंबर डाल दिया, सीडिंग पे मैंने क्लिक कर दिया। फ्रेंड जिसका मैं करने वाला हूँ पहले इनका एसबीआई में था, एसबीआई से सेंट्रल में करना चाहते हैं, वन बैंक टू अदर बैंक पे मैंने क्लिक कर दिया है और सेंट्रल बैंक यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अकाउंट नंबर यहाँ पे मैं डाल दूंगा सेंट्रल बैंक का, फिर से यहाँ पे अकाउंट नंबर, चेक बॉक्स पे चेक मार्क लगा करके चलते हैं नीचे। तो फ्रेंड कैप्चा डालने के बाद सबमिट पर जब आप क्लिक करेंगे तो टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लीजिएगा और आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा और यहाँ पे लिख रहा है एग्री एंड कंटिन्यू, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपके आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के कन्फर्म पे आपको क्लिक कर देना होगा। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे लिख रहा है योर आधार नंबर इज करेंटली मैप टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्लीज क्लिक हियर टू प्रोसीड विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका पहले से स्टेट बैंक में था, अगर आप करना चाहते हैं स्टेट बैंक से सेंट्रल में, कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। तो कंफर्म पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ और कंफर्म पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा और यहाँ पे तुरंत ही देख सकते हैं आधार शेडिंग जो है वो सक्सेस यहाँ पे हो चुका और रिजल्ट में दिखा रहा है कि आपका स्टेट बैंक से सेंट्रल बैंक में कर दिया गया है। तो अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में या सेम बैंक में मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करना चाहते हैं या आप न्यू शेडिंग करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ही आधार शेडिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब बात आती है कि बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हम कैसे चेक करें कि हमारा आधार शेडिंग है या नहीं है। तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आधार शेडिंग है या नहीं है, आधार शेडिंग इनेबल है, एक्टिव है या डीएक्टिव है, कैसे आप चेक कर सकते हैं वो वाली वीडियो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से
चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही अपने बैंक अकाउंट में आधार शेडिंग कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।